बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि ऑनलाइन पासपोर्ट कैसे रिन्यू करना है। जैसे नादरा ने एक एप्लीकेशन बनाई है कि आप ऑनलाइन घर बैठे दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं तो आप अपना शनाख्ती कार्ड रिन्यू करा कर वहाँ पर बुकवा सकते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान ने अब नई सर्विस शुरू की है कि आप अपना पासपोर्ट भी कहीं रिन्यू ऑनलाइन कर सकते हैं और आपको जहाँ भी दुनिया में बैठे हुए हैं आपको पासपोर्ट वहाँ पर पहुँच जाएगा आपके घर पर। तो बहुत आसान सा है, पाँच मिनट का काम है, इतना लंबा काम नहीं है। लेकिन काम शुरू करने से पहले आपके पास वो डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आपको चाहिए। एक तो आपकी पिक्चर होनी चाहिए पासपोर्ट टाइप की, ठीक है, मोबाइल से खींच ले। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे उसको क्रॉप करना है, किस साइज़ का। उसके बाद आपके पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए कि आप स्कैन किया और सारा कुछ, तस्वीरें खींची हुई हैं, स्कैन किया हुआ, एक ही बात है। सारा कुछ कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर में सेव कर लेना है। शनाख्ती कार्ड, FRC और पासपोर्ट का पेज और पासपोर्ट का 32 नंबर पेज, 32 ये उनकी रिक्वायरमेंट है, पता नहीं क्यों है, पर उन्होंने 32 पेज नंबर मांगा उन्होंने। और उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट का पेपर होगा अगर आप अडल्ट हैं। अगर आप छोटे बच्चे हैं, जैसे मैं ये फार्म करने लगा छोटे 5 साल के बच्चे का, तो इसमें उनका फिंगरप्रिंट नहीं मांगा उन्होंने। इसकी जगह उन्होंने मांगा कि उसके माँ और बाप की इजाज़तनामा मांगा है। वो वहीं से हम डाउनलोड करेंगे और उसको प्रिंट करेंगे, वहाँ उसको सारा कुछ लिख के साइन करके माँ और बाप वहाँ पे साइन करेंगे और दोबारा उसको स्कैन करके हम अपलोड कर देंगे। तो इजी सा है दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट का काम है। देखते हुए उसके साथ साथ कैसे करते हैं। हमेशा की तरह हम गूगल में लिखेंगे ई पासपोर्ट पाकिस्तान, इतना लिख के ना ऑनलाइन वाला जी क्लिक कर देना दूसरा, ठीक है। ये सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी ये एक्चुअली है नादरा की वेबसाइट ही, लेकिन इसका एड्रेस थोड़ा चेंज है, dgip.gov.pk, ठीक है। इसमें आपका जो नादरा का आईडी बना हुआ है ना, यूज़र नेम और पासवर्ड, वो भी यहाँ पे चलेगा। नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। वही अगर आपने शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए पहले यूज़ किया हुआ है ना, तो वही यहाँ पे लिखेंगे तो वो चल जाएगा। यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ये लॉगिन में जाकर मैंने पहले बनाया हुआ है नादरा का, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑटोमेटिक आ गया है। मैंने लिखा सिर्फ और लॉगिन कर दिया है। स्टार्ट में सेम वही तरीका है नादरा वाला। ये जाएंगे, आपने यहाँ से एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू। यहाँ से आपको पूछेगा अपने पासवर्ड चेंज करना है, नो नॉट नो। ये मेन पेज खुल गया है। सेम वही पेज है नादरा टाइप का, लेकिन ये डिफरेंट है। ये पासपोर्ट वाला है, वो शनाख्ती कार्ड वाला था। यहाँ पे जो आपकी एप्लीकेशन जो प्रोसेस करते जाएंगे वो साथ साथ सेव होती जाएंगी साथ। हम सबसे पहले ऊपर जाएंगे और न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ बातें पूछेगा, हमने इसको बतानी है। पासपोर्ट रिन्यूअल, पासपोर्ट रेजिडेंस अब्रॉड, कि हम पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं और हमने पासपोर्ट रिन्यू करना है। और 2-4 ये नीचे सवाल है। ये बाकी चीज़ें मैं किसी दिन और किसी और भी वीडियो में बताऊंगा आपको। आज रिन्यू करने का सिर्फ बता रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर है। अगर 2 ही सूरतों में पासपोर्ट रिन्यू कर सकते हैं, अगर एक्सपायर्ड है या उसके कम 1 साल से कम वैलिडिटी रह गई है। अगर 1 साल से ज़्यादा वैलिडिटी है तो आप उसको रिन्यू नहीं कर सकते। आपने यहाँ लिखना है येस, ठीक है। हाँ बिल्कुल, करंटली प्रोसेस, नो नहीं, नो करेगा देखा नहीं, अगर प्रोसेस नहीं चलेगा। आपने यहाँ पे यस ही करना है। यस कर दिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, नहीं आपने उसमें कुछ मॉडिफिकेशन तो नहीं करनी, कोई अपना आपकी शादी तो नहीं हो गई, आपने यहाँ कोई अपनी डिटेल को चेंज करनी है, सपोज वाइफ का नाम लिखना है, कुछ करना है, नो। अगर आपका है तो आप यस कर ले। आर यू अप्लाइंग फॉर माइनर न्यू पासपोर्ट, अगर आप छोटे बच्चे का जो अभी पैदा हुआ उसका पासपोर्ट अप्लाई तो नहीं कर रहे, नो। ये 5 साल का बच्चा, इसका पहले ऑलरेडी पासपोर्ट है, उसका न्यू करना है सिर्फ। अजाइलम तो नहीं लिया, ये जो सियासी अपना लेते हैं लोग बाहर यूरोप में जाके, ये उसका अगर आप ली हुई है तो यस करना है, वरना नो। उसकी अजाइलम की बेस पे आपको पेपर तो नहीं मिले हुए, नो। अगर मिले हुए आपने तो यस करना है। यहाँ पे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और जो साथ वाले एरो को प्रेस करेंगे और वो वैलिड करेगा उसको। अगर ठीक हुआ तो वो उसके साथ ग्रीन वाला गुड लग जाएगा। ये देखा साथ में ग्रीन वाला गुड लग गया। उसके बाद वो आपका पासपोर्ट नंबर नीचे आ गया। पासपोर्ट नंबर के फर्स्ट 3 डिजिट है और लास्ट 2 डिजिट है, उसका आपने एक्सपायर डेट लिखना है और प्रोसेस कर देना है। उसके बाद आपने पिक्चर, ये पूछ रहा है नॉर्मल करना है, अर्जेंट करना है, नॉर्मल ठीक है। कितने पेजेस वाला पासपोर्ट आपको चाहिए, 36 वाला, ठीक है। अगर आपको बड़ा चाहिए तो आप बड़ा मंगवा सकते हैं। 5 ईयर वैलिड या 10 ईयर वैलिड, आपकी मर्ज़ी है। मैं 5 ईयर का मंगवाऊँगा, इसका रेट डिफरेंट है। ब्राउज, ये मैंने पिक्चर को किया कि उसको आपने क्रॉप कैसे करना है। मोबाइल से मैंने पिक्चर खींची हुई है, इसको जस्ट विंडो में ओपन करना है, वो क्रॉप वाला निशान दबाना है, आइकन क्लिक करना है, इसको ऐसे करके थोड़ा सा नीचे
थोड़ा सा ऊपर से कट करेंगे और सेव कर लेंगे हम। ये सेव हो गया, ठीक है। ये इन्होंने पिक्चर उसको बतानी है, शो करानी है, और वो यहाँ पे आएगी, साथ ही अपलोड का क्लिक कर देना, ये अपलोड हो जाएगी, ऊपर आ जाएगी। अगर आपकी पिक्चर गलत है तो यहाँ पे नहीं आएगी बॉक्स में, अगर ठीक है तो वो अपलोड ऊपर आ जाएगी। उसके बाद आपने पूछते हैं किस कंट्री में रेजिडेंस है, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का आपका एड्रेस पूछेगा। कंट्री पहले बताएंगे आप, जैसे मैं यूनाइटेड किंगडम में हूँ, यूके में हूँ, तो मैं यहाँ में यूनाइटेड किंगडम करूँगा। और किस सिटी में हूँ, यहाँ पे मेरे ये सबसे नीचे ग्लासगो सिटी है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ग्लासगो करेंगे क्लिक और साथ ही हम सेव कर देंगे। ऑलराइट, आपकी क्वालिफिकेशन, ये बच्चा अभी प्राइमरी क्लास में है, लो प्राइमरी नो, इसको प्राइमरी में है। इसके नीचे ये मिडिल मैट्रस नॉन प्राइमरी, ये नीचे लिखा हुआ प्राइमरी। अगर आपकी कुछ जो भी क्वालिफिकेशन है उसके मुताबिक आपको सिलेक्ट कर ले। अगर इसमें नहीं है तो अदर करके कुछ आप खुद लिख सकते हैं। हैव यू अप्लाइड फॉर अजाइलम, आपने अजाइलम तो नहीं किया हुआ, नो। हैव यू बीन इशू रेजिडेंस कार्ड विद अजाइलम स्टेटस, नो। जो सियासी पनाह लेके लेते हैं, ये वो वाला है, ये अरब कंट्री में कहीं भी नहीं है। आपके पास ड्यूअल नेशनलिटी है, नो। अगर है तो आपने यस करके दूसरी पासपोर्ट, ड्यूअल नेशनलिटी के पासपोर्ट वगैरह देना है। उसके बाद आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है। यहाँ मैं अपना यूके का लिखना है, क्योंकि मैं यूके में ही रहता हूँ। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान का है तो आप पाकिस्तान का सिलेक्ट कर लें, और दूसरा आप जिस कंट्री में प्रेजेंट एड्रेस है उसका कर लें, या यहाँ दोनों एक कर लें, आपकी मर्ज़ी है। जो प्रेजेंट है वो एड्रेस वो होगा जहाँ पे आपका पासपोर्ट आएगा। ये नीचे एड्रेस शो करेगा, आप देख लें, इसी तरह एड्रेस लिखा रहना है आपने, यस कर देना, सेव कर देना इसको। इसके बाद देखिए पासपोर्ट डिलीवर्ड, पासपोर्ट कहाँ डिलीवर होना है वो एड्रेस, प्रेजेंट एड्रेस। अगर सेम ही है तो सेम लिख लें, वरना आपका डिफरेंट है तो कर लें जो जहाँ चाहते हैं कि आपका पासपोर्ट डिलीवर हो। यूनाइटेड किंगडम, सारा को लिख के, मोबाइल नंबर, ईमेल लिख के सेव कर देंगे कॉन्टैक्ट। इसके बाद ये पेपर वाला सिस्टम आ गया। ये जो नीचे रेड बॉक्स में पेज आया ना, ये उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसके ऊपर आगे प्लीज़ 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 लिखा होना चाहिए। इतने पेपर आपने अपलोड करने हैं, 5 या 6। ये जो स्लैश लिखे हुए हैं ना, CNC, CRC या B फार्म, ये स्लैश का मतलब है या, इनमें से कोई एक फार्म आपने अपलोड करना है। एक लाइन में प्लीज़, CRC, फार्म B, निकोप, FRC, इन चारों में से सिर्फ एक फार्म अपलोड करना है, अपने चारों नहीं करनी, जो भी आपके पास मौजूद है। ये उसके बाद एक मैनर, छोटा बच्चा है तो उसके माँ बाप की इजाज़त का उनका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखे जाएंगे, डेट लिखी जाएगी, सिग्नेचर होंगे, और ऊपर की पिक्चर लग के स्कैन कर लेंगे। इसको हम पहले प्रिंट करेंगे, इसके बाद हम इसको सारा कुछ लिख के तो दोबारा इसको स्कैन कर लेंगे। ये देखो पिक्चर लगा कर हमने नीचे साइन वगैरह कर ली। इसको सेव कर लेंगे JPG, PDF नहीं सेव करना, यहाँ पे PDF नहीं चलेगी, JPG या PNG सेव कर लें। और उसको जाकर बता दें मैरिड अटेस्टेशन फॉर्म। अगर आप बड़े हैं तो यहाँ पे आपका आएगा डाउनलोड योर फिंगरप्रिंट फार्म, ठीक है। अगर छोटा बच्चा है तो ये महीने और आएगा, ठीक है। करके शो करके सेव कर देना आपने। उसके सेव करने के बाद ये आपको पूरी एप्लीकेशन दिखाएगा, आप देख ले कोई चीज़ गलत तो नहीं है, या सारी करेक्शन चेक कर ले। ये सारी फी नीचे फ़ीस भी लिखी हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। ये इसकी पासपोर्ट की फ़ीस ओरिजिनल जो है 3000 है। और मैं आपको ये मैंने ब्लर किया हुआ, मैंने ठीक करके दिखा देता हूँ। ये 3000 ओरिजिनल फ़ीस है, 2200 उसका टैक्स है, और कुछ जो है वो डिलीवर करने का पोस्टेज फ़ीस है। ये चारों खाने चित करने हैं आपने, क्लिक करने हैं। ये एक तो आपका मुस्लिम का है, और साथ लास्ट वाला जो है ये लिखा हुआ है कि आपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन दिया सही है, और बीच वाले 2 थे वो कादियानी वाले थे। आपने चारों क्लिक करने हैं, या आप अपना देख रहे जो है आपका सिस्टम। और पेमेंट प्रोसेस टू पेमेंट, यहाँ पे आकर यहाँ पर आई हैव रीड पेमेंट टर्म एंड कंडीशन क्लिक करके एक्सेप्ट करना है। इसके बाद ये आपको आपका पासपोर्ट और बैंक का कार्ड का नंबर वगैरह और आपका एड्रेस वगैरह पूछेगा, सारा कुछ यहाँ पे आपने लिख देना है। इसकी फ़ीस है 8554 रुपये पाकिस्तानी रुपीज़। और आप जिस कंट्री में वो कन्वर्ट हो जाएगा, दुबई में है, सऊदी अरब में है, कुवैत में है, या यूके में है, या स्पेन में है, इटली में है, जहाँ भी है उसके कन्वर्ट हो गए आपके यूरो, यहाँ पाउंड्स कट जाएंगे उसके अंदर से। एड्रेस लिख दिया आपने, और कंफर्म एंड पे। ये वेबसाइट चली गई मेरे बैंक वाली वेबसाइट पे, और यह पे हो रहा है। ये पेड हो गया। ये थैंक यू फॉर पेमेंट, यूर सक्सेसफुली पेड फॉर एप्लीकेशन। ऑलराइट,
तो ये कुछ डिटेल वगैरह लिखी हुई है सारी, इतने पैसे कटे गए हैं। ये मैंने अभी बैंक में चेक किया कि 36 पाउंड्स कट गए हैं मेरे कार्ड में से। हर रोज़ डिफरेंट रेट होता है, डिफरेंट होगा उसे। यहाँ पे आपने 5 रेटिंग देनी है, और यहाँ अगर आपको कोई मुश्किल आई है या आपको अच्छा लगा है तो कुछ भी लिख के सबमिट कर लें उनकी हौसला अफजाई के लिए। तो दोस्तों इतना सा काम है। मैं आपको एक दो बात और बता दूँ, जो नीचे रेड बॉक्स में जो आएंगे ना ये वाले पेपर अपलोड करने हैं, वो साथ साथ अपलोड करते जाएंगे। वो सारे अपलोड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन आगे चलेगी, वरना आपकी एप्लीकेशन आगे नहीं चलेगी। जो पेज रह जाएगा वो नीचे आएगा रेड बॉक्स में। जो आप करते जाएंगे एप्लीकेशन में फिल अपलोड करते जाएंगे वो गैप होता जाएगा। वो सारे अपलोड करने हैं तो फिर वो आपकी एप्लीकेशन चलेगी। तो दोस्तों इतना सा काम था 5 मिनट का। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।